नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पुराना बाजार के सब्जी विक्रेताओं को संकरी गलियों में दुकान लगाने से मना किए जाने के बाद शुक्रवार से सब्जी विक्रेताओं ने पुराना बाजार के पास तेतुलतल्ला मैदान में सब्जी बाजार लगाया है, जहां आम लोगों ने पहुंचकर सब्जियों की खरीदारी की। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन का यह निर्णय बढ़िया है। पुराना बाजार में काफ़ी भीड़ रही थी और संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना रहता था। ऐसे में तेतुलतल्ला मैदान में सब्जी हाट लगने से काफ़ी जगह मिल गई है। लोग सामाजिक दूरी का भी पालन करते हुए खरीदारी कर रहे हैं। हम आपको बताएं कि गुरुवार को एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने पुराना बाजार का दौरा कर सभी सब्जी विक्रेताओं से अपील किया था कि वह लोग सड़क किनारे सब्जी का दुकान न लगाएं। इसके लिए उन्होंने तेतुलतल्ला मैदान को चिन्हित किया था। इससे पूर्ण सहमत हैं। जो कल प्रशासन एसडीएम साहब के द्वारा बोला गया था कि जो रोड में दुकान आप लोग लगा रहे हैं, प्रशासन द्वारा हम लोग को समझाया गया कि ये प्रशासन के द्वारा अच्छी पहल है। यहाँ पे हम लोग तेतुलतल्ला में दुकान लगा रहे हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क पहना जा रहा है और यहाँ पे भीड़ भाड़ के हिसाब से थोड़ा जगह अच्छा फैला हुआ है, जिसके कारण ग्राहक को भी सुविधा हो रही है खरीदारी करने में। ठीक है, सरकार ने जो पहल किया ये बहुत ही अच्छा है। अभी जो कोविड-19 संक्रमण के मामले को देखते हुए जो दिन पे दिन संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए सरकार ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ठीक है, और हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। हम लोग सारी जनता उनसे काफी सहमत है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आदेश पारित किया है, परंतु झरिया बाजार के कुछ दुकानदार चोरी छिपे दुकान खोल रहे हैं। इसको लेकर आज झरिया पुलिस ने कई दुकानदारों को ग्राहकों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए राजकमल नामक कपड़े की दुकान के एक मालिक को थाने ले गई। इस छापेमारी के दौरान झरिया गांधी रोड स्थित हाई फैशन के दुकानदार के साथ जिला पुलिस की नोकझोंक के साथ हाथापाई भी हुई, जिसके बाद दुकानदार वहां से भाग निकले। भाजपा की पूर्व जिला मंत्री और वार्ड नंबर 9 की निवर्तमान पार्षद सावित्री देवी का आज निधन हो गया। कई दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी खराब थी। उनका इलाज धनबाद के सेंट्रल अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत से वार्ड 9 के लोगों और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। वह काफ़ी मृदुलभाषी महिला थी। उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास के लिए कई कार्य किए थे। मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की कोरोना से मौत हो गई है। वह लंबे समय तक जी न्यूज में एंकर रहे। रोहित सरदाना इन दिनों आज तक न्यूज चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी मौत से देश भर के मीडिया जगत में शोक की लहर है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी कहर तेजी से बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण से देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश में बीते एक दिन में कोरोना के 3.86 लाख से अधिक कोरोना केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,86,452 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 3,498 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक बुलाई गई। इस बैठक में देश में जारी कोरोना संकट पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में कैबिनेट स्तर के मंत्री व स्वतंत्र प्रभार के अलावा राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पहली बैठक है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने महामारी के मद्देनजर मुख्यमंत्रियों के साथ अनेकों बैठक की हैं। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कोरोना महामारी केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सीजन सप्लाई के आवंटन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के पक्ष की हम समीक्षा करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर ऐसी व्यवस्था बने कि लोगों को पता चल सके कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी की गई और कौन से अस्पताल में यह कितना है।
कोरोना महामारी से लोग पहले से ही त्रस्त हैं। जिन परिवारों के सदस्यों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है उनके अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम तथा राज्य सरकार के निःशुल्क दावे के बावजूद उन्हें 15,000 रुपये दलालों को देने पड़ रहे हैं। इसका खुलासा उदयपुर के न्यायाधीश कुलदीप सैनी ने किया, जो गुरुवार रात उदयपुर शहर के हिरन मगरी स्थित शमशानों की जांच के लिए पहुंचे। न्यायाधीश सोनी कोविड मृतक के परिजन के रूप में शमशान पहुंचे तथा वहां हालात देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि शमशानों में दलालों ने रेट तय कर रखे हैं। कोविड मृतक का शव एम्बुलेंस से उतारकर चिता पर रखने के एवज में दलाल 15,000 रुपये मांग रहे थे, जबकि पीड़ित परिवार को लकड़ी की व्यवस्था स्वयं करनी थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने में लगातार प्रयास कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को परास्त कर दिया है। 14 अप्रैल को संक्रमण की चपेट में आने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ की कोरोना वायरस टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी का शुक्रवार रात निधन हो गया। वो 91 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से वो कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित थे। करीब 70 सालों तक कानून के क्षेत्र से जुड़े रहे। सोराबजी ने देश के अटॉर्नी जनरल का पद 2 बार संभाला। वकालत के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 2002 में उन्हें पद्म विभूषण का भी सम्मान मिला था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोराबजी के निधन पर शोक जताते हुए कहा, वह उन लोगों में से थे जिनकी भारत के संवैधानिक कानूनों के विस्तार में प्रमुख भूमिका रही। बंगाल में 8वें व अंतिम चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न होने एवं 2 मई को मतगणना से पहले तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों व वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक करेंगी। आज शनिवार को दोपहर 12 बजे से यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के सभी उम्मीदवारों को संदेश पहले ही पहुंच चुका है। उम्मीदवारों के चुनाव एजेंटों को भी बैठक में भाग लेने के लिए कहा गया है। ममता वर्चुअल माध्यम से 288 उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के साथ मतगणना पर चर्चा करेंगी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल कुल्टी विधानसभा क्षेत्र बड़ाकर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जब पूरा देश कोरोना बीमारी से जूझ रहा है, मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई में पूरा देश तत्परता से कार्य कर रहा है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट की घड़ी में अपना लाभ 3 गुना से अधिक करने में लगे हुए हैं। यहाँ के कई मेडिकल संचालक ऑक्सीजन सिलेंडर 6,000 से 10,000 में बेच रहे हैं। इस संदर्भ में 99 न्यूज़ संवाददाता बंटी खान ने मेडिकल संचालक और पीड़ित मरीज के परिजनों से बात की। पास 7 ऑक्सीजन है, 7 एक 8 है, 8 था में एक मेरा गायब हो गया है, एक अभी तक मेरा कहाँ है नया पता नहीं। 7 ऑक्सीजन मेरे पास है, 7 में से मेरे पास 2 ऑक्सीजन अभी मेरा 5 ऑक्सीजन मार्केट में है, 2 ऑक्सीजन मेरा रिफिल करके भरा हुआ था रखा था। एक लड़का बहुत परेशान होकर आया, वो क्या नाम है दिशागढ़ का है, वो बेचारा हम बोला देखो मेरे पास ऑक्सीजन है, सुंदरनगर। हाँ, तो हम बोला मेरे पास मीटर है, मीटर नहीं है, ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन तुम्हारा दे सकते हैं, मेरे पास मीटर नहीं। दादा वो मीटर लेकर आया है, वो आरोप लगा रहा है कि मीटर भराकर बाजार से ही लिए है। हाँ, अस्टा से उसको भेजा गया था और 6,000 रुपये मीटर लिया। वो मीटर तो आप एक लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से, वो मीटर का कीमत कितना है? वो मीटर का दाम आपको मिनिमम 1200 से 1500 रुपये का दाम। दादा कुछ ऐसा प्रूफ है जिससे वो हम लोग दिखा पाए जनता को? अभी हम 2 दिन पहले एक मीटर खरीद के लाए, मेरे पास उसका बिल है, आपको दिखा सकते हैं। ये आप नाम तो नहीं मालूम भैया। कितना लिया आपको? 6,000 रुपये। आपका कौन दोस्त से आप मदद मांगे थे इसके लिए? दोस्त ने जहाँ नंबर दिया था मेरा दोस्त का, हाँ। ठीक है, वही बोला कि वहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगा मीटर तो दादा जिसका नंबर दिया था उसका क्या नाम था? नाम से बात किया।
बिहार में कोरोना रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 30 दिन में संक्रमण की रफ्तार 50 गुना तेजी से बढ़ी है। वायरस 904 लोगों की जान लेकर एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख पार कर दिया है। 31 मार्च को प्रदेश में मात्र 1579 एक्टिव मामले थे, जो अब बढ़कर 1,821 हो गए हैं। तब एक दिन में मात्र 259 नए मामले आए थे, लेकिन अब यह संख्या 13,089 पर पहुंच गई है। हालांकि जांच घटाई गई है, लेकिन इसके बाद भी आंकड़ों में कमी नहीं आई। चारा घोटाले से जुड़े केस में दिसंबर 2017 में जेल भेजे गए लालू यादव आखिरकार 3.25 साल बाद रिहा हो जाएंगे। उनकी रिहाई के ऑर्डर गुरुवार को ही दिल्ली एम्स भेज दिए गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब एम्स को हार्ड कॉपी का इंतजार है। थोड़ी ही देर में यह भी प्रशासन को दे दी जाएगी। इसके बाद लालू रिहा हो जाएंगे। वहीं परिवार का कहना है कि दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर है। लालू को डॉक्टर की देखरेख में रहना है। कोरोना से मरने वालों की बढ़ती संख्या के बाद गुलबी घाट पर सहोदा गृह की स्थिति खराब होती जा रही है। एक चीता ठंडी होने से पहले ही 300 कतार में रखे होते हैं। कोरोना संक्रमण के भय से मृतक के स्वजन शरीर को छूने से डर रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए गुलबी घाट पर एम्बुलेंस से आए शव को विद्युत सौदा गृह ले जाने के लिए दलाली का खेल जारी है। गुरुवार को तहकीकात में गुलबी घाट पर एम्बुलेंस से आए शवों को अंतिम संस्कार के लिए विद्युत सौदा तथा लकड़ी से जलाने वाले घाट तक शव पहुंचाने का घिनौना खेल सामने आया। घाट पर खड़े दलालों का एक समूह एम्बुलेंस के आते ही सक्रिय दिखा। समूह के सदस्य अंतिम संस्कार के लिए महज 50 से 70 कदम की दूरी तक पहुंचाने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये की मांग करते दिखे। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।